मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर। आज का टॉपिक है तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। इस्लामी जगत में अरबों की प्रभुत्व समाप्ति के बाद इस्लाम का नेतृत्व ईरानियों के हाथों में चला गया। तत्पश्चात तुर्कों के हाथों में चला गया, जो मध्य एशिया के निवासी थे। खलीफा के सामान्य सेवकों से मुस्लिम संसार के शक्ति संपन्न शासक बन जाने वाले तुर्कों का उत्कर्ष इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना का श्रेय इन्हीं तुर्कों को है। भारत पर प्रारंभिक धावे करने वाले तुर्क गजनी राजवंश के थे। गजनी नगर अफगान पहाड़ियों के मध्य स्थित है। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक दास ने अपने कुछ साहसी तुर्क अनुयायियों की सहायता से गजनी पर अधिकार कर लिया और गजनी वंश की नींव रखी, जिसका मूल यानी कि वंश यामिनी वंश का था। 963 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहक गजनी का शासक बना, जो 3 वर्ष पश्चात ही इस लोक से चल बसा। उसके एक सेना नायक बल्कतगीन 972 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके दास पीराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है सुबुतगिन। इस समय भारत में हिंदू शाही राज्य, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वत तक था, वह वेहंद यानी ओहिंद उसकी राजधानी थी। जयपाल यहाँ का शासक था, जो इस समय सीमा पर उठ खड़े होने वाले तूफान से परिचित हो गया। उसने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। पीराई तो इस सेना की प्रगति को रोकने में असमर्थ रहा, परंतु सुबुतगिन ने सेना पर अचानक आक्रमण करके उसे पराजित करके खदेड़ दिया। 977 ईस्वी में उसने पीराई को अपदस्थ कर गजनी के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने खुरासान, काबुल घाटी के लमगाम क्षेत्र तथा सीस्तान को जीतकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया। अब उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 986 ईस्वी में जयपाल के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें लूटा। जयपाल गजनी में घुस गया, तब भयंकर युद्ध हुआ। अचानक हिमवर्षा हो जाने से जयपाल की सेना की स्थिति रोगग्रस्त संकटग्रस्त हो गई और एक अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। परंतु अपनी राजधानी पहुंचते ही उसने संधि की शर्तों को तोड़ दिया। 991 ईस्वी में सुबुतगिन ने जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया। फरिश्ता ने लिखा है, तुर्कों का प्रतिरोध करने के लिए दिल्ली, अजमेर, कालिंजर तथा आसपास के अनेक राजपूत राजाओं ने जयपाल की सहायता के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। लमगाम के निकट दोनों पक्षों में जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें तुर्कों की विजय हुई, जिसमें खैबर दर्रे का क्षेत्र, पेशावर का दुर्ग तथा नगर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। पेशावर की प्राप्ति से तुर्कों को वह मार्ग मिल गया जो भारत के उर्वर एवं धन संपन्न प्रदेशों को जाता था। डॉक्टर एस.आर. शर्मा ने लिखा है, अरब के मुसलमान इस्लाम को कोंडोवा तक ले गए। ईरानियों ने उसे बगदाद पहुंचा दिया तो तुर्क उसे दिल्ली ले आए। नेक्स्ट है महमूद गजनी। सुबुतगिन की मृत्यु 997 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका छोटा पुत्र इस्माइल गजनी का स्वामी बना, परंतु सुबुतगिन का दूसरा पुत्र महमूद उसे आजन्म के लिए बंदी बनाकर गजनी का स्वामी बन बैठा। महमूद का जन्म नवंबर 971 ईस्वी में हुआ। वह 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी में गजनी का सुल्तान बना। कुरान, हदीस तथा शरीयत के नियमों से वह भलीभांति परिचित था। वह कुशल सामरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था
महमूद ने 32 वर्ष शासन किया। सुबुतगिन के समय वह खुरासान का 4 वर्ष तक सूबेदार रह चुका था। गजनी के सुल्तान बनने तक उसके पास केवल अफगानिस्तान व खुरासान के ही राज्य थे। वह महत्वाकांक्षी युवक था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाल ने महमूद को गजनी का स्वामी स्वीकार किया तथा उसे यामीनी उल दौला यानी साम्राज्य का दाहिनी हाथ तथा यामीनी उल मिल्हा यानी मुसलमानों का रक्षक की उपाधियों से विभूषित किया। सर वुल्जले हेग ने लिखा है, इस अवसर पर उसने प्रतिवर्ष भारत के मूर्ति पूजकों के विरुद्ध युद्ध करने की प्रतिज्ञा की थी और खलीफा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की भी दृष्टि से उसने खलीफा के नाम पर खुतबे पढ़ने के आदेश दिए थे। इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने हेतु उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। नेक्स्ट है महमूद के आक्रमण के उद्देश्य। पहला है भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। इतिहासकार उत्बी की पुस्तक तारीख़-ए-यामनी में लिखा है, महमूद का भारत आक्रमण करने का उद्देश्य इस्लाम का प्रचार तथा कुफ्र का मूलोच्छेदन करना था। भारत पर आक्रमण करने का उसका उद्देश्य धार्मिक था। डॉक्टर नाजमी ने लिखा है, यद्यपि उसकी विजयों के पीछे धर्म प्रचारक भी गए और कुछ हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार भी कर लिया, परंतु उसका उद्देश्य विजय तथा धन प्राप्ति ही था। नाजिम ने लिखा है, देवालयों की लूटना तथा मूर्तियों को तोड़ना आदि तत्कालीन युद्ध प्रणाली का अंग था। प्रोफेसर हबीब ने लिखा है, चूंकि इस्लाम लूट और आतंकताई का समर्थन था, अतः महमूद ने आक्रमण में बर्बरतापूर्ण कार्य कर इस्लाम को हानि ही पहुंचाई। अतः हबीब ने महमूद का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य धार्मिक न मानकर आर्थिक माना है। नेक्स्ट है धन अर्जित करना। एस.आर. शर्मा ने लिखा है, 1008 ईस्वी में पेशावर के युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय मोर्चे की पराजय ने महमूद की ओडिसी महाकाव्य का एक नया अध्याय आरंभ कर दिया। उसके बाद वह निश्चित रूप से स्वर्णमर्म की तलाश में जुट गया। नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा और सोमनाथ सोने के अक्षर थे जो महमूद के लोलुप हृदय की पट्टी पर लिखे हुए थे। इन स्थानों के धन कोश को वह लोभपूर्ण दृष्टि से देखा करता था। ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है, सभी पराक्रमी लोगों की भांति वह भी धन का लोभी था और उसने भारत की अपार धन संपत्ति की कहानियां सुन रखी थी। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि वह मध्य एशिया में विशाल तुर्की साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और इसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। वह धन उसे भारत के देवालयों से तथा परास्त हिंदू नरेशों से ही मिल सकता था। हेवेल ने लिखा है, मुहम्मद बगदाद के खलीफा के विरुद्ध भी युद्ध करने को तैयार हो जाता यदि उसे सोमनाथ के मंदिर की तरह वहां भी अपार धन मिलने की आशा होती। नेक्स्ट थर्ड, भारत से हाथी प्राप्त करना। महमूद जानता था कि मध्य एशिया में हाथियों के प्रयोग से शत्रुओं को परास्त किया जा सकता है। अवध बिहारी पांडे ने कुशल सैनिक होने के कारण महमूद ने यह भी समझ लिया था कि भारतीय हाथियों का ठीक प्रयोग करने पर मध्य एशिया के विरोधी शासकों को हराना सुगमतर होगा। फोर्थ, साम्राज्य का विस्तार करना। ए.एल. श्रीवास्तव ने लिखा है, महमूद महत्वाकांक्षी था और अधिक से अधिक विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने की उसकी अभिलाषा थी। डॉक्टर ईश्वरी टोपा ने उसमें विजेता की अभिलाषा अवश्य थी, पर वह साथ में वास्तविक विजेता नहीं था। विजित प्रदेशों पर शासन करने की उसकी इच्छा नहीं थी,
वह विजित प्रदेशों पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना ही पर्याप्त समझता था। नेक्स्ट, फिफ्थ, साम्राज्य को सुरक्षित रखना। पंजाब का राजा गजनी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित था। 988 ईस्वी में जयपाल व सुबुतगिन में हुए संघर्ष से महमूद परिचित था। इसी कारण गजनी ने भारत के राज्यों पर आक्रमण किया। A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है, वह यथार्थवादी था और पड़ोस में स्थित एक शक्तिशाली तथा शत्रुतापूर्ण हिंदू राज्य के अस्तित्व से उसकी स्वतंत्रता और विशेषकर आक्रमणकारी नीति को खतरा था। धनी पंजाब राज्य को उससे इसी दृष्टि से अपना साम्राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट, सिक्स्थ, सेना को शक्तिशाली बनाए रखना। इतिहासकार उत्बी का मानना है कि भारत को उसने एक उपयुक्त रणस्थल समझा और वहां निरंतर आक्रमण कर वह अपनी सेना को विशाल एवं शक्तिशाली बनाए रखना चाहता था। सेवेंथ, हिंदू देवालय को धाराशायी करना तथा मूर्तियों को खंडित करना। उसने अपने को धर्मांधता को तुष्ट करने की नियति से विशाल एवं कलापूर्ण देवालयों को धराशायी कर दिया और उसमें विद्यमान अतुल धन को उसने अपने अधिकार में कर लिया। मंदिरों को तोड़ने के पीछे उसने आर्थिक लाभ भी देखा। देवालयों को धराशायी करने व उनकी मूर्तियों को खंडित करने के उद्देश्य से भी उसका भारत आक्रमण के अधिकांश कारण आर्थिक व धार्मिक ही था। आधुनिक इतिहास ने उसके आक्रमणों के पीछे राजनीतिक कारण भी बताए हैं। उसने भारत पर आक्रमण गजनी के गौरव को बढ़ाने तथा अपना साम्राज्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि उसके आक्रमण का ध्येय धन या राज्य नहीं, मूर्ति पूजा का विनाश या विजय नहीं था, और अब वह उसे प्राप्त हो गया तो उसने भारत की असंख्य जनता की कोई परवाह भी नहीं की।